Hello everyone. So today we are going to study the section 3 of Hindu Marriage Act. It's a definition clause. तो हम पढ़ेंगे क्लोज ए से ई तक. सबसे पहले आता है क्लोज शुरू होता है सेक्शन 3 शुरू होता है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेफिनेशंस एक डिफ़ॉल्ट मीनिंग है. पूरे एक्ट में जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे वहाँ यही मीनिंग लगेगा. लेकिन अगर किसी सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट कुछ और डिमांड करता है तो कॉन्टेक्स्ट जीतेगा, वहाँ पे डेफिनेशन नहीं. इसलिए कहते हैं कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. लाइक अगर कहीं भी पूरे एक्ट में कस्टम वर्ड आ रहा है तो जो डेफिनेशन इस सेक्शन में दी गई है वही पूरे एक्ट पे अप्लाई होगी. सिंपल सा इतना सा मीनिंग है इसमें. अब सबसे पहले देखते हैं क्लोज 1 कस्टम एंड यूसेज. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कस्टम और यूसेज की. The expression custom and usage signifies any rule continuously and uniformly observed for a long time, obtain the force of law in any local area, tribe, community, family, group. तो कस्टम का क्या मतलब है? कस्टम का मतलब है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस या ट्रेडिशन जो किसी कम्युनिटी, कास्ट, ट्राइब, फैमिली या एरिया कि बहुत सारे लोग सालों से लगातार फॉलो कर रहे हैं और सब उसे एक्सेप्ट भी करते हैं. लेकिन हर ट्रेडिशन कस्टम नहीं होता. कोर्ट सिर्फ उस कस्टम को मानता है जो कुछ लीगल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. लाइक इसके प्रोवाइजो में भी कुछ दिया हुआ है. प्रोवाइजो कहता है कि जो रूल या कस्टम है वो सर्टेन होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल, और ना ही अपोज करना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को. फर्दर प्रोवाइजो 2 कहता है कि अगर कोई रूल सिर्फ ओनली एक फैमिली पे अप्लाई करता है तो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए बाय द फैमिली. इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. कस्टम को वैलिड होने के लिए 6 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तभी लॉ में एक कस्टम को वैलिड माना जाता है. सबसे पहले है एंटिक्विटी. एंटिक्विटी मीन्स कस्टम बहुत ही पुराना होना चाहिए. ये नहीं कि ये 5-10 साल पहले कोई कस्टम बना और उसको कोर्ट मान लेगा. ये एक जनरेशन से फॉलो होना चाहिए. कम से कम 10-12 जनरेशन इसको फॉलो कर रही है. 100-200 साल पुराना हो या उससे भी पुराना. तो इसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी. सिर्फ पुराना होना इनफ नहीं है, कस्टम को लगातार फॉलो भी करना जाना चाहिए और सब लोग उसे सेम मैनर में फॉलो करें. मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और हर बार सेम तरीके से फॉलो होना चाहिए. दिस इज़ द सेकंड पॉइंट. इसके बाद थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ लॉ. इसका मतलब है कि कस्टम को लोग ऑप्शनल ट्रेडिशन की तरह नहीं बल्कि एक बाइंडिंग रूल की तरह ट्रीट करें. लोगों को लगना चाहिए कि ये तो करना ही पड़ेगा, ना कि करना है तो करो, ना करना तो मत करो. उसके बाद फोर्थ कंडीशन है सर्टेनिटी. सो कस्टम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. सबको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कस्टम है क्या. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे कि एक कस्टम कहता है कि मैरिज के टाइम पे ब्राइड के फादर एक सिल्वर कॉइन देंगे और वो कंपलसरी है. लेकिन सबको पता है कि ये क्लियर है और सर्टेन है. ये एक टाइप से ये कस्टम बिल्कुल सर्टेन है. लेकिन अब मान लो कोई ऐसा कस्टम है जो कहता है कि कभी सिल्वर दो या कभी गोल्ड दो या कभी कुछ भी मत दो, तो ये थोड़ा अनसर्टेन हो गया. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबलनेस. सो अ कस्टम शुड नॉट बी अनरीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सिंपल इसका मीनिंग है कि कस्टम लोगों के राइट्स को वॉलेट नहीं करना चाहिए और ना ही सोसाइटी के अगेंस्ट होना चाहिए. अगर वो ऐसा होता है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है. इसका एक सिंपल एग्जांपल ये देख सकते हैं कि एक कस्टम कहता है कि लड़कियों की शादी सिर्फ 12 ईयर्स की एज तक होनी चाहिए. सो ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करता है, तो कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. और एक लास्ट कंडीशन है नॉट डिसकंटिन्यूड. सो कस्टम को बीच में परमानेंटली अबेंडन नहीं किया होना चाहिए. अगर लोग उस कस्टम को छोड़ दिया या कस्टम को एक टाइम के लिए मानना बंद कर दिया तो वो कस्टम वैलिड नहीं होगा. लास्ट में इसमें 2 केस लॉज भी हैं. फर्स्ट केस लॉ इज सुभानी वर्सेस नवाब. इसमें कोर्ट ने बोला कि एक कस्टम को एंशिएंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, और उसको प्रूव करेंगे क्लियर एविडेंस से. और जितना रिसेंट कस्टम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर प्रूफ चाहिए उसको प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट केस है यमानजी जादव वर्सेस निर्मला. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पार्टी कस्टम को प्लीड कर रही है वो वही स्ट्रिक्टली प्रूव करेगी कस्टम को, क्योंकि कस्टम एक एक्सेप्शन है जनरल लॉ के
और उसको कभी भी प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा प्रूव किया जाएगा पार्टी के द्वारा। तो ये कस्टम था। इसमें एक वर्ड यूसेज भी है। अब कुछ लोग यूसेज में कंफ्यूज होते हैं। यूसेज का मीनिंग होता है एक ऐसी प्रैक्टिस या हैबिट जो लोग बार बार फॉलो करते हैं, लेकिन अभी वो कस्टम नहीं बनाया, अभी वो इतना पुराना नहीं हुआ है कि उसको कस्टम का उसको कस्टम बोल दिया जाए। तो यूसेज कस्टम एक स्टेज होती है कस्टम बनने से पहले, वो यूसेज होता है।